नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 2 जजों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। बता दें कि इनमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। साथ ही प्रस्ताव में यह कहा गया है कि कोलेजियम के सभी 6 सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जस्टिस राजेश बिंदल के नाम की सिफारिश करने में सर्वसम्मति से फैसला किया है। हालांकि जस्टिस के एम जोसेफ को जस्टिस अरविंद कुमार के नाम की सिफारिश करने में आपत्ति थी। बता दें कि जस्टिस जोसेफ ने इस आधार पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है कि उनके नाम पर बाद में विचार किया जा सकता है। बता दें कि देखने को मिल रहा है कि लगातार केंद्र सरकार और इसी के साथ ही कोलेजियम सिस्टम को लेकर के विवाद जारी है और इस बीच अब एक बार फिर से कोलेजियम सिस्टम के तहत 2 जजों की सिफारिश की नियुक्ति एक बार फिर से केंद्र सरकार को भेजी गई है। बता दें कि इससे पहले भी केंद्र सरकार को जजों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश भेजी गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उनमें से कई नामों को रिजेक्ट कर दिया था और सीधे तौर पर न्यायपालिका को और जो जजों की बेंच होती है उसको ये कहा था कि इस बार इन नामों में पुनर्विचार किया जाए। अब देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से कोलेजियम सिस्टम के तहत केंद्र सरकार को इन नामों की सिफारिश भेजी गई है। बता दें कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की नियुक्ति स्वीकृत है। हालांकि शीर्ष अदालत सभी 27 जजों के साथ काम कर रही है। अभी भी 7 जजों की जरूरत है। बता दें कि इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले कोलेजियम ने 13 दिसंबर को शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए केंद्र को उच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश की थी। इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल का नाम शामिल था। आपको बता दें कि सिफारिश के मुताबिक कोलेजियम ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार के नाम की भी सिफारिश की थी। बता दें कि कोलेजियम ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस असानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पुट करने की सिफारिश भी की थी। बता दें कि कोलेजियम ने झारखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तथा गुवाहाटी के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में 3 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदोन्नति की भी सिफारिश की थी। वहीं इन नामों की सिफारिश को सरकार की ओर से अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। बता दें कि 13 दिसंबर 2022 को कोलेजियम ने राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, पटना हाई कोर्ट के सीजे जस्टिस संजय करोल और मणिपुर हाई कोर्ट के सीजे जस्टिस पीवी जयकुमार और पटना हाई कोर्ट के जज को भी इसको लेकर के केंद्र सरकार को इन सभी नामों की लिस्ट सौंपी गई थी, लेकिन केंद्र सरकार जो है इस बात को लेकर के मंजूरी नहीं दे रही है और इसी चीज को लेकर के लगातार देखने को मिल रहा है कि न्यायपालिका और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति लगातार जारी है। जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो अपनी बातें रखते हुए सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि उनका कहना है कि कोलेजियम सिस्टम में बदलाव किया जाए और वो चाहते हैं कि सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति भी इस कोलेजियम सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में शामिल सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस संजीव खन्ना ने सिफारिश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में विधिवता और समावेश सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता के लिए पहला, उच्च न्यायालयों का प्रतिनिधित्व जिनका सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व नहीं है या अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। इसी के साथ ही दूसरा पॉइंट, समाज के सीमांत और पिछड़े वर्गों में व्यक्तियों की नियुक्ति। इसी के साथ ही तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है लैंगिक विविधता और इसी के साथ ही चौथे नंबर की बात की जाए तो वो है अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व को मानदंड बनाया गया। बता दें कि 13 दिसंबर को जो 5
जजों की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी तो उनकी नियुक्ति को पहले तरजीह दी जाएगी। बता दें कि जस्टिस बिंदल की सिफारिश की जो वजह है वो किस तरीके से सामने आई है। आपको बता दें कि जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें यह कहा गया है कि जस्टिस राजेश बिंदल को 22 मार्च 2006 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उन्हें 11 अक्टूबर 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जिसके बाद जस्टिस बिंदल हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की संयुक्त अखिल भारतीय वरिष्ठता में नंबर दूसरे पर है। वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। इसी के साथ ही अब सवाल ये उठता है कि जो दूसरे जज हैं यानी कि जस्टिस कुमार को लेकर के सिफारिश क्यों की जा रही है। बता दें कि जो प्रस्ताव दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि जस्टिस अरविंद कुमार को 26 जून 2009 को कर्नाटका हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 7 दिसंबर 2012 को वो स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए गए और उन्हें 13 अक्टूबर 2021 को गुजरात हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। जस्टिस कुमार हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की संयुक्त अखिल भारतीय वरिष्ठता क्रम में 26वें स्थान पर है और उनके नाम की सिफारिश करते समय कॉलेजियम ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया था कि कर्नाटका हाईकोर्ट से आने वाले न्यायाधीशों के वरिष्ठतम क्रम में वो दूसरे स्थान पर हैं और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की पीठ में कर्नाटक हाईकोर्ट से सिर्फ 2 न्यायाधीश ही हैं। गौरतलब है कि जजों की नियुक्ति के मसले को लेकर के केंद्र सरकार और न्यायाधीशों के बीच लगातार जो टकराव की स्थिति है वो निरंतर बनी हुई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के कानून मंत्रालय को एक नोट लिख करके भेजा है। इसमें जजों की नियुक्ति पर केंद्र को आगाह किया गया है और इस नोट में याद दिलाया गया है कि जज नियुक्त करने के लिए अगर कॉलेजियम नाम की सिफारिश दोहराता है तो सरकार को मंजूरी देनी ही होगी। वहीं दूसरी ओर अगर हम सरकार की बात करें तो केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायाधीशों के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को लेकर के सरकार की आपत्तियों को सार्वजनिक करने पर सख्त ऐतराज जताया है। बता दें कि पिछले हफ्ते भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जज के लिए 3 उम्मीदवारों की पदोन्नति पर सरकार की आपत्तियों को सार्वजनिक कर दिया था। बता दें कि सरकार के साथ टकराव के बीच उनकी आपत्तियों को लेकर के खुफिया एजेंसियों यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो कि रॉ और इसी के साथ ही दी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का अभूतपूर्व कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था और इस चीज को लेकर के केंद्रीय कानून मंत्री ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि इस तरीके से रॉ और आईबी की इंफॉर्मेशन को उनके डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक करना सही नहीं है। बता दें कि इस मुद्दे पर संवाददाताओं से बात करते हुए कानून मंत्री ने सीधे कहा था रॉ या फिर आईबी की गुप्त और संवेदनशील रिपोर्ट को सार्वजनिक करना गंभीर चिंता का विषय है जिस पर मैं उचित समय पर प्रतिक्रिया दूंगा। दरअसल सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति में बड़ी भूमिका के लिए बदलाव बना रही है जो 1993 से सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम या वरिष्ठतम न्यायाधीशों के पैनल का डोमेन रहा है। सरकार की दलील है कि विधायिका सर्वोच्च है क्योंकि ये लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। फिलहाल इन चीजों को लेकर के टकराव जारी है लेकिन इसके बावजूद अभी भी कॉलेजियम ने 2 जजों की नियुक्ति को लेकर के सरकार को सिफारिश भेजी है। अब इस चीज को लेकर के केंद्र सरकार का क्या रुख होता है ये देखने वाला रहेगा। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।